अभी तक के सफ़र में हमने ये देखा कि कैसे अर्जुन इस स्थिति में है कि उसको जो कर्म करना है क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब वो इस लेवल पे आता है कि क्या वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ इट करेक्ट और नॉट, उस समय पे कृष्ण उसको पहले तो बताते हैं कि अर्जुन जान ले व्हाट इज़ फिक्स्ड एंड व्हाट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। जब अर्जुन को ये समझ में आता है कि व्हाट इज़ फिक्स्ड उसके अकॉर्डिंगली वो बेस उसका तैयार हो जाता है। फिर अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन अब तेरे स्वधर्म का पालन कर, उस फिक्स को जान करके कि क्या फिक्स है, अब उसको जान करके कि तू अपना कर्म कर। इसीलिए वो बोलते तेरा क्षत्रिय धर्म अब तो निभा, जहाँ पे तू खड़ा है वो कुरुक्षेत्र का वॉर है। तो जहाँ पे तू खड़ा है उस हिसाब से तुझे अपने कर्म करने होंगे, इसीलिए तू अपने इस क्षत्रिय धर्म का पालन कर। ये पूरा जो कॉन्वर्जेशन है, ये पूरा कॉन्वर्जेशन सांख्य दर्शन के दृष्टि से श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। सांख्य दर्शन हमारे 6 दर्शन शास्त्रों में से एक दर्शन शास्त्र है। इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली सांख्य दर्शन क्या है। पर चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं कि जब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि देख तुझे मैंने बताया अभी कि ये सांख्य दर्शन की दृष्टि से है, अब तू जान कि योग दर्शन से, योग की दृष्टि से तुझे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि क्या फिक्स है और बाद में उसका जो धर्म है उसको वो बताया और फिर ये फिक्स को ये धर्म कैसे अलाइन करके वो अपना कर्म करेगा वो बताया। अब ये जो कनेक्टेडनेस है कि वो अपने कर्म को जान के करके कि वो क्षत्रिय है तो अब उसको क्षत्रिय धर्म निभाना पड़ेगा, तो उसको कनेक्टेड हो करके योग में स्थित होके वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बताते हैं योग के बारे में। आपको पता है एग्जैक्टली योग क्या है? योग का अर्थ होता है 2 चीजों का एक साथ आना, जिसे संयोग भी कहा जाता है। योग वो है कि हम कनेक्ट हो जाए, कहीं पे एक जगह पे स्टिक हो जाए। तो योग का जो अर्थ है ना वो है कनेक्टेडनेस, एक जगह पे कनेक्ट हो जाना। इससे कोई भी कर्म जो है जो हम कर रहे हैं उसमें हम बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जब हम किसी एक जगह पे किसी एक थॉट प्रोसेस में कनेक्ट हो जाते हैं और उसके ऊपर पूरा ध्यान लगा करके उसमें अगर रिसर्च कर रहे हैं या उसमें अपना कर्म कर रहे हैं तो वो अपने आप एक्सीलेंट होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान कहाँ था? एक ही जगह पे। सो लेट्स गो ऑन कि नेक्स्ट श्री कृष्ण अर्जुन को क्या करते हैं। मैं आपके लिए इसको रीड करता हूँ। अर्जुन, ये बुद्धि मैंने तुझे सांख्य दर्शन की दृष्टि से बताई, अब तू इसे योग दर्शन की दृष्टि से सुन, जिसे समझने से तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण क्यों बोलते हैं कि तू कर्म बंधन से छूट जाएगा? कभी आपने देखा है हम लाइफ में कभी कोई काम कर रहे हैं और हम बोर हो जाते हैं, तो हम मानते हैं कि यार यही हमें इसमें बंधन सा महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है कि हम वो ऐसे ही एवे कोई बोल रहा है इसीलिए कर रहे हैं, तो हम इसको एक बंधन मानते हैं। हम इसको ऐसे मानते हैं कि हमारे ऊपर ये जबरदस्ती किसी ने बोल दिया कि यही कर्म करना है। तो ये जो कर्म बंधन है ये छूट जाता है जब हम फोकस होके क्यूरियोसिटी के साथ में हम उस कर्म को करते हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? इसे अपनाकर शुरू किए कर्म का न तो नाश होता है और न ही कोई विपरीत फल। मतलब अगर तू इस चीज को, इस योग दर्शन को समझेगा तो इससे तू कोई भी कर्म करेगा ना उसका नाश नहीं होगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बेसिकली वो जो कर्म कर रहा है, वो जो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उससे तेरा जो एक्शन है वो गलत नहीं होगा। इसमें स्वधर्म का थोड़ा सा आचरण करना भी बड़े दरों से रक्षा करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्जर। अर्जुन इज अ सोल्जर, अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? लड़ाई करना। तो क्षत्रिय कैसे बेस्ट लड़ाई करे? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्समैन। द मोमेंट स्पोर्ट्समैन इज ऑन द फील्ड, उसको यही ध्यान देना पड़ेगा, पूरा फोकस होके, पूरा कनेक्ट होके अपने गेम से कि वो नेक्स्ट मूव क्या करेगा, राइट? इसीलिए अर्जुन को ये बात बता रहे कि तुम योग स्थित हो जा। मतलब अगर मान लीजिए फुटबॉलर है, द मोमेंट यू आर ऑन फील्ड ऑफ फुटबॉल बिकम फुटबॉलर ओनली। लड़की लोगों पे ऊपर लाइन मत मारो, ऐसे कृष्ण कहना चाहते हैं, समझ रहे हो? इसके आगे आते हैं, इसमें स्वधर्म का थोड़ा सा आचरण भी करना बड़े दरों से रक्षा करता है। इसका मतलब ही ये है कि बीइंग फुटबॉलर, अगर तुम फुटबॉल की फील्ड पे हो तो सिर्फ फुटबॉल की ही ऊपर ध्यान दो, यही बात है।
इसमें लक्ष्य को तय करने वाली बुद्धि तो एकाग्र होती है। मतलब जिसने लक्ष्य को तय करा, टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि फुटबॉल के गेम में अपने को बेस्ट रिजल्ट देना है, तो कुछ सेट डायरेक्शंस होंगे कि कैसे चलना है, कैसे अपने दोस्तों को पास देना है और उस गेम को चलाना है, राइट? पर इसके विपरीत, मतलब इसके उल्टा, अगर लक्ष्यहीन बुद्धि है, मतलब टारगेट सेट नहीं है, तो बुद्धि बटकर अनेक विचारों का समूह हो जाती है। अगर टारगेट नहीं है तो क्या होगा? बंदा अगर ये फिक्स ही नहीं है कि मैं किसको पास देने वाला हूँ, नेक्स्ट वो किसको पास देने वाला है, वो कैसे गेम चलने वाला है, अगर ये फिक्स नहीं होगा तो वो अपने आप उसकी बुद्धि, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिविएट हो गया। द मोमेंट उसका डिविएट हो गया कॉन्सेंट्रेशन, द मोमेंट उसका कॉन्सेंट्रेशन डिविएट हो गया, गेम तो खल्लास। भगवान इसीलिए इसको इतनी इंटरेस्टिंगली बात अर्जुन को ये समझाता है कि देख, लक्ष्य को रख, टारगेट को सेट कर। बहुत बार हमने सुना है ना, तू कर्म करे जा, कर्म फल की अपेक्षा मत कर। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कृष्ण कर्म फल की अपेक्षा, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि टारगेट नहीं रखना चाहिए। यार टारगेट रखना चाहिए। कंपनी का टर्नओवर 6 करोड़ है, 100 करोड़ लेके जाना है, तो ये कर्म फल की अपेक्षा नहीं है, ये तो टारगेट है भाई। उस 100 करोड़ के लिए तुमको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको फोकस तो करना पड़ेगा, में स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। तो इट इज वैलिड, कृष्ण यहाँ बता तो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि लक्ष्य तो साधना ही चाहिए। और बात तो मेरी कहने से क्या होता है, कृष्ण खुद ही कह रहे हैं यहाँ पे कि लक्ष्य को साधना तो चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर आप भी चेक करिए, क्या मैं जो सही कह रहा हूं वो सही है भी नहीं है। 2nd चैप्टर के 41 श्लोक में ये बात एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब अर्जुन इसे ना समझने वाले फूलों जैसी सुहावनी वाणी से वेदों का आश्रय लेके बोलते हैं, वाद विवाद करते हैं और कहते हैं जो वो कह रहे हैं उसके सिवा और कुछ भी सही नहीं। कामनाओं में लिपटे स्वर्ग को परम कहते हुए जन्म और कर्म फल मिलने, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी विशेष क्रियाओं को करने पर जोर देते हैं। जिनके चित्त भोगों और ऐश परिस्थिति के अपेक्षाओं ने हरे हुए हैं, उनकी लक्ष्य साधक बुद्धि सम नहीं हो पाती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भगवान क्लियरली मेंशन करते हैं इस चीज को यहाँ पे कि अगर भोग रख के वो चीज किया जाए, लेट्स टेक अगेन कम टू दैट एग्जांपल ऑफ फुटबॉल का गेम। मेरा कर्म इतना ही है कि मैं सामने वाले को पास दूं, उसका कर्म इतना ही है कि वो अगले वाले को पास दे। मैं ये सोचूं ही ना कि मेरे को गोल करना है, तो वो कर्म फल की अपेक्षा होगी। ध्यान देना इस बात के ऊपर, तो वो कर्म फल की अपेक्षा होगी। टारगेट रखना अलग बात है, और अपेक्षा रखना कि ये भोग क्या है, मेरा एक गोल हो जाएगा ऐसा, ये भोग परिस्थिति है। इससे कभी कभी डिविएशन आता है, एक्साइटमेंट में हम गोल मिस कर देते हैं। कृष्ण यही इसी चीज की बात कर रहा है। और आपको पता है, आप सोच रहे होंगे कृष्ण अर्जुन को ये सारी बातें क्यों बता रहे? द रीजन इज, अर्जुन ने 1st चैप्टर में ये बात करी कि मैं अपने लोगों को कैसे मारूं, अपनों को मार के मुझे पाप लगेगा एंड एवरीथिंग। अर्जुन क्षत्रिय धर्म नहीं निभा रहा, वो टारगेट रख करके नहीं डिसाइड कर रहा कि मुझे इनको मारना है। वो तो इमोशन ड्रिवन होके वो वॉर पे आ गया, इमोशन ड्रिवन होके वो अब भी कह रहा है कि वो डिविएट हो रहा है कि मैं कैसे मार दूं अपने लोगों को। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि वो इमोशन ड्रिवन होके कर्म नहीं करना है। जहां पे जिस यूनिफॉर्म में हो उसके जैसे बिहेव करो। कृष्ण इसीलिए उसको ये बात कहते हैं। आई होप आपका आज का कंटेंट हमारा बहुत बढ़िया रहा। तो एक बार समरी कर देते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक के। पहले चैप्टर में अर्जुन ने जैसे बात करी कि अर्जुन को समझ नहीं रहा क्या करेक्ट है क्या गलत है, वो इमोशन ड्रिवन कोई कर्म कर रहा है। तो कृष्ण उसको बताते हैं पहले तो तू फिक्स कर दे, पहले तो तू फिक्स तत्व को जान। तो कृष्ण बताते हैं देख आत्मा है, देख शरीरी है जिससे ये सब कुछ हो रहा है। आत्मा की बात कृष्ण ने सीधे सीधे तो नहीं कही कि आत्मा है। कृष्ण कहते हैं एक तत्व है, एक शरीरी है जो सबके ऊपर है, जो कांस्टेंट है। तो कृष्ण अर्जुन को एक कांस्टेंट के बारे में बताता है कि देख एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को पकड़। अब कृष्ण नेक्स्ट उसको बताते हैं कि उस कांस्टेंट को तूने पकड़ लिया, अब तू तेरा धर्म, तेरी को जो बॉडी मिली और जिसमें तू है, तो क्षत्रिय है तू, तो क्षत्रिय धर्म को निभा। मतलब तू अपने हिसाब से डिसाइड कर जिस यूनिफॉर्म में है, अब तू फिक्स होके कैसे हुक करेगा उसको, कैसे उसके साथ में लग करके अपने कर्म को करेगा। अब तुझे कांस्टेंट पता चल गया,
अब तुझे पता चल गया तू कौन है, तो उसके अकॉर्डिंगली तू योग स्थित हो जा, मतलब तू कनेक्ट होके अपना कर्म कर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये पूरा योग स्थित होने का था। पर योग स्थित कैसे होना है और योग स्थित होने की क्या क्या लक्षण है और क्या क्या चीज़ें हैं, हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि भगवान आगे अपनी बात को कैसे रखते हैं। धन्यवाद।